नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 6 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनके आज नतीजे आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले आप सभी के साथ स्टॉक्स के नाम डिस्कस करता हूं, कैसे रहे नतीजे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक है दोस्तों पॉपुलर व्हीकल्स का। काफ़ी खराब नतीजे पोस्ट करे हैं इस कंपनी ने और ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तभी से इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है। काफ़ी बुरी तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है इस स्टॉक ने। अभी तो नीचे से रिकवरी भी आ गई है थोड़ी बहुत, लगभग 144 रुपीज़ के लेवल्स पे आज बंद होता हुआ दिखा है। 296 रुपीज़ का इसका लाइफ टाइम हाई है, 186 का 52 वीक हाई है और 86 रुपीज़ का इसने 52 वीक लो हिट करा है। नतीजों की बात करें तो एक बार फिर निराश ही किया है इसने। अगर कुछ अच्छा है तो वो ये है कि रेवेन्यू में आपको गिरावट नहीं दिख रही है। नंबर्स की बात करूं तो मुनाफा कंपनी का 7.6 करोड़ से घटकर केवल 60 लाख पे आता हुआ दिख रहा है। तो 7.5 करोड़ का मुनाफा केवल 60 लाख का रह गया है। अब आप देख सकते हैं कितना खराब है ये। रेवेन्यू की बात करें तो 1512 करोड़ के सामने 1530 करोड़ पे है, यानी कि टॉप लाइन तो बनी हुई है, कंपनी काम तो कर रही है बट पैसा नहीं बना पा रही है। मार्जिन्स में डेंट पड़ा है, 3.55% से मार्जिन्स घटकर 2.96% पे रह गए हैं। बात करें अगर एबिटा की तो 53.7 करोड़ से 45.3 करोड़ पे रह गया है। तो चौतरफा खराब नंबर्स लगे मुझे। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो सपोर्ट पे बिल्कुल प्लेस्ड है स्टॉक। आज का लो है स्टॉक का, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो 142 रुपीज़ का। अगर 140 के नीचे निकलता है और क्लोजिंग देता है तो मेरे को लगता है इसमें एक बड़ी नेगेटिव चाल आ सकती है, करीब 125 रुपये तक की। तो स्टॉक अलर्ट है। दो तरीके होते हैं, जब स्टॉक गिरता है तो हम या तो उसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचते हैं या फिर उसे बेच देते हैं। तो मेरा मानना है इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और अगर आपके पास है बेचने की सोच रहे हो वो कॉल आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक पे मेरा कोई ओपिनियन है नहीं एक्चुअली में। दूसरा स्टॉक है दोस्तों विक्रान इंजीनियरिंग। इसके नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मुझे, बहुत ही दमदार लगे। इंटरेस्टिंग क्या, मुनाफा कंपनी का 2.1 करोड़ से बढ़कर 9.1 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। करीब करीब 4.5 गुना मुनाफा हो गया स्टॉक का। रेवेन्यू 159 करोड़ से 176 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन्स कंपनी के 8% से बढ़कर 14.43% पे आते हुए दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 12.8 करोड़ के सामने 25.4 करोड़ पे आया है। तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर आप कह सकते हो। बहुत ही शानदार नंबर लगे मुझे। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, ये कमाल कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक। थर्ड स्टॉक है दोस्तों इंडियन ह्यूम पाइप्स। पाइप कंपनियां कुछ अच्छा कर रही हैं। हमने एस्ट्रल का भी देखा था, बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट करे थे उसने। इंडियन ह्यूम पाइप्स के भी मेरे को नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नतीजों की बात करी जाए तो 13.3 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 34.7 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू 354 करोड़ के सामने 365 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, 9.82% के सामने 14.13% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा 34.8 करोड़ के सामने 51.6 करोड़ पे आया है। तो बहुत ही कमाल के नंबर पोस्ट करे हैं इंडियन ह्यूम पाइप्स ने। मेरे को लगता है ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है, बट आज ऑलरेडी 6% चल चुका है शेयर, और ऊपर जाने के चांसेस पूरे लगते हैं। मेरे को लगता है हो सकता है 395 तक ये इवेंचुअली पहुंचना चाहिए। 373 पे आज की क्लोजिंग आई है। ऊपर में 613 रुपये के इसके लाइफ टाइम हाई हैं और 480 रुपये करीब के 52 वीक हाई है। मेरे को लगता है ये यहाँ से और स्ट्रेंथ दिखा सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों बजाज फाइनेंस। शायद इसके नतीजों का आप सभी को वेट भी होगा। नंबर्स मेरे को मिले जुले टाइप दिख रहे हैं, गाइडेंस में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है और कहीं कहीं स्ट्रांग भी दिख रही है। एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4000 करोड़ से बढ़कर 4875 करोड़ पे आया है कंपनी का। तो बढ़िया बढ़त है, मोर देन 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट एक्सपेक्टेशंस जो मार्केट की दिख रही हैं वो 4886 करोड़ की थी। तो एक्सपेक्टेशंस के सामने अगर आप देखोगे तो 11 करोड़ कम ही आया है मुनाफा। 4886 करोड़ का अनुमान था, 4875 करोड़ पे मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। आप इनलाइन भी कह सकते हो, मिस एस्टिमेट भी कह सकते हो, बट मेरे को लगता है मिसेस तो नहीं कहेंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं इनलाइन टाइप आप कह सकते हो। रेवेन्यू 17,000 करोड़ से बढ़कर 20,120 करोड़ पे कंपनी ने क्लॉक करा है। NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो 8838 करोड़ से बढ़कर 10,785 करोड़ पे कंपनी ने NII पोस्ट करी है। अनुमान एग्जैक्टली 10,786 करोड़ का था, तो इनलाइन है पूरी तरीके से। कुछ कमेंट ऐसे भी करे हैं कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने जो FY26 का AUM ग्रोथ है उसके टारगेट को हल्का कम कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव कमेंट मेरे को लग रहा है। अभी जो AUM की ग्रोथ है वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव कहते हुए दिख रहे हैं कि 22 से 23% की
होगी। आगे कंपनी एग्जीक्यूटिव प्रिडिक्ट गोल्ड लोन बिजनेस विल रीच 160 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए का ईयर एंड तक पहुंच जाएगा। 12,000 है करंटली। तो गोल्ड लोन में बजाज फाइनेंस एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, आप ये कह सकते हैं। जो करंटली 12,000 करोड़ के समथिंग का उनका बिजनेस है इस समय, वो इस साल के अंत तक, यानी कि अब बचा ही कितना है आपका, आज कितनी 10 नवंबर है आई थिंक, तो टाइम बचा नहीं, मतलब यहाँ से 40 दिन के अंदर ये 12,000 करोड़ से आप कह रहे हो कि 16,000 करोड़ पहुंचते हुए दिखेंगे, तो काफी बढ़िया है। या फिर ये कह सकते हो आप 30 सितंबर तक का इन्होंने शायद ये अपडेट पोस्ट करा होगा, तो फिर सितंबर के बाद देखो तो 3 महीने हो जाएंगे पूरे पूरे, तो 3 महीने में 4,000 करोड़ का AUM भी बढ़ाना बड़ी बात है, बिजनेस बढ़ाना। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कंपनी गाइड्स फॉर सस्टेन 26-28% AUM growth with focus on consumer, SME and commercial segments. Added 41 lakh new customer in Q2 FY26, reaching 87 million base. Expanding digital ecosystem through Bajaj Pay, app marketplace and AI बेस्ड क्रेडिट इंजन्स। कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही कमेंट्री दे रही है। मेरे को लगता है स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और वैसे भी इस समय NBFC बैंक्स अच्छा कर रही हैं। बजाज फाइनेंस में काफ़ी समय से आप सभी के साथ बुलिश हूँ इस स्टॉक पे। अगर इन नतीजों के बाद कुछ डिप मिल जाए तो वहाँ पे मेरे को लगता है एक्यूमुलेट करने के मौके बनेंगे, और अगर स्ट्रेंथ में रहे तो फिर वो स्ट्रेंथ में हम कुछ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अगला स्टॉक है दोस्तों मैप माई इंडिया यानी CE इन्फो सिस्टम। काफ़ी वीक नंबर पोस्ट करे हैं इस कंपनी ने, निराशाजनक है, मैं यही कहूँगा आप सभी के साथ। स्टॉक अलर्ट में रखना है इसे। अगर मैप माई इंडिया की बात करी जाए तो कंपनी का मुनाफा 30 करोड़ से घटकर 18.5 करोड़ रह गया है, और रेवेन्यू 104 करोड़ के सामने 110 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू तो सेम है, लेकिन मुनाफे में गिरावट आई है क्योंकि मार्जिन्स काफ़ी हैवी टूटे हैं। 35.79% से घटकर 24.72% पे रह गए हैं, और कंपनी का कामकाजी मुनाफा 37.1 करोड़ के सामने 28.1 करोड़ पे रह गया है। तो काफ़ी वीक नंबर बोलूँगा मैं। स्टॉक अलर्ट में रखना है। 1825 रुपये पे है, ये काफ़ी बड़े मूव दे देता है, तो मेरे को लगता है 5 से 8% गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 5 स्टॉक्स थे जिनके रिजल्ट्स मैंने कवर करे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।